एक बार की बात है, एक छोटे से प्यारे गांव में टिम्मी नाम का एक लड़का रहता था। टिम्मी बिल्कुल बाकी बच्चों जैसा था, ऊर्जा और जिज्ञासा से भरा हुआ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो टिम्मी को अब तक सीखनी थी, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना। एक सुबह नाश्ता करने के बाद टिम्मी जल्दी से बाहर गया ताकि अपने दोस्तों के साथ खेल सके। वे मैदान में कैच का खेल खेल रहे थे, हंसते हुए और बहुत मजा कर रहे थे। टिम्मी इतने मस्ती में था कि उसे पता ही नहीं चला जब गेंद लुढ़ककर एक खूबसूरत बगीचे में चली गई, जो फूलों से भरा हुआ था। यह बगीचा मिसेज विलो का था, जो उसके पड़ोस में रहने वाली एक दयालु बूढ़ी महिला थी। बिना सोचे समझे टिम्मी गेंद लाने के लिए बगीचे में दौड़ पड़ा, लेकिन अपनी उत्सुकता में उसने फूलों पर ध्यान नहीं दिया और गलती से उन पर पैर रख दिया, जिससे नाजुक पंखुड़ियां कुचल गईं। टिम्मी ने चारों ओर देखा और समझ गया कि उसने क्या कर दिया है। उसे तुरंत अपराध बोध और डर महसूस हुआ। अपनी गलती मानने के बजाय टिम्मी अपने दोस्तों के पास वापस भाग गया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई इस घटना को नहीं देखेगा। बाद में उस दिन मिसेज विलो ने अपने बगीचे के कुचले हुए फूलों को देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने उन फूलों की देखभाल में बहुत समय लगाया था। मिसेज विलो टिम्मी और उसके दोस्तों से बात करने आईं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके फूलों के साथ क्या हुआ। टिम्मी ने शर्म से नीचे की ओर देखा। उसे पता था कि उसने गलती की है, लेकिन वह इसे मानने से डर रहा था। तभी टिम्मी की दोस्त सारा ने मिसेज विलो को सच बता दिया कि क्या हुआ था। टिम्मी को राहत महसूस हुई कि किसी ने सच बोल दिया, लेकिन उसे बहुत दोषी भी महसूस हुआ कि उसने खुद अपनी गलती नहीं मानी। मिसेज विलो ने सारा को धन्यवाद कहा और फिर टिम्मी की ओर देखा। उन्होंने बहुत प्यार और नरमी से समझाया कि ईमानदार होना और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी है। उन्होंने टिम्मी से कहा कि सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें मानना और सही करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। टिम्मी को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने मिसेज विलो से माफी मांगी और बगीचे में फूलों को फिर से लगाने में मदद करने की पेशकश की। मिसेज विलो मुस्कुराई और उसकी मदद को स्वीकार कर लिया। टिम्मी और मिसेज विलो ने मिलकर बगीचे में फूलों को फिर से लगाया और बगीचे को फिर से सुंदर बना दिया। टिम्मी को गर्व महसूस हुआ और खुशी हुई कि उसने सही काम किया। जल्द ही टिम्मी के बाकी दोस्त भी मदद करने आ गए। सभी ने मिलकर बहुत मजे किए और बगीचा पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। टिम्मी के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई, यह जानकर कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से वह एक बेहतर दोस्त और पड़ोसी बन गया है।